2026 में दुनिया खत्म हो या ना हो, बट मैं तुम्हारे कंटेंट की दुनिया खत्म नहीं होने दूंगा। एंड आज तुम्हें ये प्रेडिक्ट करके बताऊंगा कि इस साल का ग्रेटेस्ट कंटेंट कौन सा होगा। एंड आई थिंक मेरी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सही होगी। ये लिस्ट काफी कंट्रोवर्शियल हो सकती है बिकॉज जितना हो सके उतना ग्रेटेस्ट कंटेंट को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। एंड एज एन प्रॉपर सिनेफाइल अगर इन सारे कंटेंट को इस साल नहीं देखा तो पक्का तुम वो नकली सिनेमा लवर हो जो बस दोस्तों के सामने झूठ बोलता है कि हाँ मैंने तो इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था। नंबर 10 पर एक ऐसी मूवी का नाम बताऊंगा जिसका नाम आप में से काफी कम लोगों ने सुना होगा एंड मुझे खुद इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था तब तक जब तक इसका ट्रेलर मेरे सामने नहीं आया। बिकॉज इसके एक ट्रेलर को देखने के बाद मैं समझ गया कि ये किस ऑडियंस को टैप करने वाली है एंड लकीली मैं उस कैटेगरी में आता हूँ, वो है साई-फाई। मैं बात कर रहा हूँ मूवी डिस्क्लोजर डे के बारे में, जिसका लगभग 2 मिनट का ट्रेलर देखने के बाद भी स्टोरी का सर पैर नहीं पता चलता, बट एक फीलिंग तुम्हारे अंदर जरूर रह जाती है, जिसको आप थ्रिल कहो या सस्पेंस कहो मुझे नहीं पता, बट कुछ तो अलग है इस मूवी में। स्टीवन स्पीलबर्ग का नाम अगर सुना है तो तुम्हें उनका काम पता ही होगा कैसा है, तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये मूवी कैसी होने वाली है। 12 जून को ये मूवी रिलीज होगी एंड मेरी होप है कि इस मूवी के बाद साई-फाई जॉनर में एक न्यू थिंकिंग और एक न्यू एरा आए ताकि और भी ऐसे ही साई-फाई मूवीज बन सके। अभी कुछ दिनों पहले टॉक्सिक का टीजर आया था एंड ऑडियंस फटाक से उसकी तरफ शिफ्ट होने लगी, बट आई थिंक जिस तरह से धुरंधर पार्ट 1 ने सबकी थिंकिंग चेंज कर दी थी इंडियन सिनेमा को लेकर, उसी तरह पार्ट 2 भी उन सभी लोगों के लिए आंसर बनेगी जो ये कह रहे थे कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। पार्ट 2 के लिए पूरा इंडियन सिनेमा एक्साइटेड है बिकॉज पार्ट 1 ने सिर्फ इंडियन बेल्ट में 800 करोड़ प्लस का बिजनेस किया एंड वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ प्लस का। पार्ट 2 में हम मेजर इकबाल वर्सेस हमजा देखेंगे एंड स्टोरी वहीं एंड हो जाएगी या फिर कुछ भी हो सकता है बिकॉज इतना कुछ अभी बाकी है इस मूवी में कि उसको कवर करते करते 4-5 मूवी और बनानी पड़ जाए। मेरा प्रेडिक्शन है कि पार्ट 2 अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन जाएगी इंडियन सिनेमा की, इफ उन्होंने वो नोट हिट कर दिया तो। बड़े साहब कौन है, हमजा बचेगा या नहीं, ये सब हमें 19 मार्च को देखने मिलेगा या फिर ये लोग डेट पोस्टपोन भी कर सकते हैं बिकॉज ये सीधा क्लैश करने वाली है टॉक्सिक से। नंबर 8 पर आता है फ्री रैंक का सीजन 2। आई नो एनिमे फैंस कहेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 किधर है, उसको रखना चाहिए था, बट डीप डाउन हम सबको पता है कि जुजुत्सु काइसेन एक बार आएगा, कुछ देर का मजा देगा एंड फिर चला जाएगा। बट फ्री रैंक के साथ ऐसा नहीं होता, उसकी जर्नी हमें कुछ सिखाती है एंड उसका इम्पैक्ट हम अपने थॉट्स में और अपनी लाइफ में फील कर पाते हैं। नॉट जस्ट कि इसकी राइटिंग ही खाली अच्छी है एंड सिर्फ एक रीजन की वजह से आज ये इस लिस्ट में है, बल्कि इसका एनिमेशन टॉप टियर वाला है जो इसे क्वालिटी वाइज भी ऊपर ले जाता है। आई होप आपने सीजन 1 देख रखा होगा, इफ अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देखो बिकॉज आप अपनी लाइफ को अपनी आंखों के सामने चेंज होते हुए देखोगे एंड आपका लाइफ के अराउंड सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। 16 जनवरी से इसका सीजन 2 रिलीज होगा, तो उसके पहले इसका पिछला सीजन देख लेना एंड मुझे बाद में थैंक्स बोलना। कुछ मूवीज होती है ना जिसमें आप डायरेक्टर के विजन को देखकर शॉक हो जाते हो, वैसे ही मूवी थी कल की 2898 AD एंड मैं इसका पार्ट 2 देखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नाग अश्विन के लिए, बिकॉज द काइंड ऑफ प्री विजुअलाइजेशन और कंसेप्चुअलाइजेशन इस तरह की मूवीज के लिए लगता है वो इंडिया में काफी कम लोगों में देखने मिलता है। 2024 में जब मूवी आई थी मैं शॉक था जब इन्होंने प्रभास का असली कैरेक्टर करण को क्लाइमैक्स में रिवील किया। पार्ट 2 में हम इसी कैरेक्टर के कनेक्शंस को देखेंगे अश्वत्थामा और यास्किन के साथ। हालांकि दीपिका इस मूवी से आउट हो चुकी है, बट लेट्स होप जो भी न्यू कास्ट होगा वो इससे और भी बेटर प्ले करेगा। जिस लेवल का VFX इसमें देखने मिला था वो काफी तारीफ के काबिल था एंड आई होप उससे भी बेटर मिले पार्ट 2 में। मूवी इस साल के एंड में रिलीज हो सकती है बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे इस लिस्ट में रखा है बिकॉज आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन। अगर किसी एपिक मास्टरपीस की बात करें जो इस साल आने वाला है तो उसका नाम है ड्यून मसाया। सेकंड पार्ट एक डार्क क्लिफ हैंगर पर एंड हुआ जहां पॉल अब हीरो नहीं रहा, वो एम्परर बन चुका है और गैलेक्सी उसके नाम पर जल रही है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम पार्ट 3 में देखेंगे जो कि बेस्ड है फ्रैंक हार्बर्ट की सेकंड बुक पर। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर डायरेक्टर डेनिस ने बुक के एसेंस को पकड़ लिया तो ड्यून मसाया सिनेमा को रीडिफाइन कर देगा। आखिर ये येलो जैकेट वाला आदमी कौन है? अगर तुम्हें नहीं समझा तो तुमने इस दुनिया की सबसे कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज तो देखी ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम के बारे में, जिसका 4th सीजन इसी साल मिड में कहीं आने वाला है, जिसके लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। एंड मिस्ट्री थ्रिलर्स की यही बात तो बहुत अच्छी लगती है कि जब तक तुम्हें उसका फुल क्लोजर ना मिले तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। मेरे जैसे कई सारे असली सिनेमा लवर्स इस सीरीज के सीजन 4 का वेट कर रहे हैं एंड मैं उन्हें बता दूं कि इसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, तो एक्सपेक्ट करके चलना कि मार्च एंड या अप्रैल तक इसका सीजन 4 आ जाए। कौन कौन इसके लिए एक्साइटेड है नीचे कमेंट करके बताना जरूर। स्पाइडरमैन नो वे होम थिएटर में देखते वक्त आधे पर रुक गई थी एंड नजदीक का थिएटर ढूंढ के उसी वक्त मूवी फिर से देखी तो समझ जाओगे किस लेवल का स्पाइडरमैन फैन हूं मैं।
एंड मैं क्या ही एक्साइटेड होऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मेरे जैसे कई सारे फैंस इसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं एंड 2026 के जुलाई में ये आने वाला है, जिसका ट्रेलर लीक तो हो ही गया था एंड उसको मैंने देखा तो नहीं है बिकॉज 2 पार्ट्स में आया था, तो मैंने बोला एक साथ ही अच्छी क्वालिटी में डालेंगे तब देखूंगा। बट हाँ, सेडी सिंह, पनिशर, हल्क एंड स्पाइडरमैन का न्यू सूट देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी धमाकेदार मूवी होगी। ऑल्सो आई थिंक वो लोग टूटा हुआ स्पाइडरमैन नहीं दिखाने वाले जिसकी हम लोग एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे, नहीं होगी। ये पक्का टॉम हॉलैंड के लिए ओरिजिन स्पाइडरमैन मूवी बन सकती है। मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया, इतने बड़े बड़े कास्ट होने के बावजूद अगर तुम्हारी मूवी किसी डायरेक्टर के नाम से बिकती है तो समझ जाओ उस मूवी का क्या लेवल होगा एंड वो डायरेक्टर कितना ग्रेट होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टोफर नोलन साहब के बारे में, जिनकी मूवी द ओडेसी 17 जुलाई को इस साल आने वाली है। इसका ट्रेलर देखकर ऐसा फील हो रहा है कि ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है, बिकॉज ये प्योर 100% IMAX में शूट हुई है एंड ऐसा करने वाले क्रिस्टोफर नोलन पहले इंसान है। इसमें हम एक ऐसे वॉरियर की कहानी देखेंगे जिसमें वो जीत तो जाता है बट असली बैटल है उसका घर वापस लौटना। 2026 में जब हर जगह सिनेमा का शोर होगा तब द ओडेसी एक साइलेंट के साथ हिट करेगी एंड हम उसे प्रेस किए बिना नहीं रुक पाएंगे। मूवी हमें ये समझाएगी कि सब कुछ जीतने के बाद भी अगर घर नहीं मिला तो जीतने का मतलब क्या। MCU का कमबैक सिर्फ एक ही बंदा करवा सकता था बट वो इस कदर करवाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। टोनी स्टार्क जब से MCU से गायब हुए थे MCU मरा सा जा रहा था एंड जैसे ही डूम्सडे के लिए उन्हें एज अ डॉक्टर डूम कास्ट कर लिया तब से MCU जैसे रिवाइव हो गया है। अवेंजर्स डूम्सडे मूवी इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसके लिए 4 से 5 ट्रेलर निकाले गए हैं एंड वो हर हफ्ते ट्यूसडे को रिलीज कर रहे हैं, बट उससे पहले ही कहीं ना कहीं से वो लीक हो जा रही है। इस मूवी में वो दम है जो ग्रेटेस्ट MCU मूवी बन सके, बिकॉज एंड गेम के बाद कोई और MCU मूवी वो फीलिंग नहीं दे पाई। आफ्टर ऑल मैंने सारे ट्रेलर्स देखे हैं एंड बस अब मेन ट्रेलर आ जाए जिसमें डूम की थोड़ी झलक दिख जाए ताकि 18 दिसंबर को थिएटर्स फुल रहे। आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये ग्रेटेस्ट MCU मूवी बनेगी? नीचे कमेंट करके बताना जरूर। नंबर 1 पर वो मूवी है जिसके लिए मैं क्या पूरा इंडिया एक्साइटेड है एंड सभी के फिंगर्स क्रॉस्ड है, बिकॉज ये मूवी पूरा फेस चेंज करके रखने वाली है इंडियन सिनेमा का एंड इस कहानी से ही ऐसा होगा, इससे बड़ी बात इंडियन सिनेमा के लिए हो ही नहीं सकती। मैं बात कर रहा हूँ नमित मल्होत्रा की रामायणा मूवी के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट इस दिवाली पर रिलीज होगा एंड मैं बता नहीं सकता कि कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से जो ये मूवी होपफुली मीट कर देगी। VFX तो इसका दी बेस्ट VFX होगा अब तक का इंडियन सिनेमा में, बिकॉज DNEG जैसी कंपनी इसके पीछे है। इसकी कास्टिंग मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। बाकी मुझे नीतीश सर पर पूरा भरोसा है, वो गलती नहीं करते अपने मूवीज में। हांस जिमर और AR रहमान, 2 लेजेंड्स का म्यूजिक एक ही मूवी में सुनने मिलेगा, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता इंडियन सिनेमा जगत में। ग्रेटेस्ट स्टोरी को ग्रेटेस्ट सिनेमा में बदलने का काम अगर अच्छी तरह हो गया तो ये अब तक की दी बेस्ट रामायणा मूवी होगी। आपका क्या प्रेडिक्शन है, नीचे कमेंट करके बताना जरूर। ये थे वो सारे अपकमिंग ग्रेटेस्ट कंटेंट जो 2026 में वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया था। आप अपनी लिस्ट और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना जरूर। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको न्यू वीडियोस बिना किसी देरी के मिल सके। वैसे ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना भूलना नहीं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु।